हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 8 ज्यामिति। तो हमने ज्यामिति में तल देख लिया है, रेखा, रेखाखंड, किरण और हमने रेखा भी देखा। फिर कोण, घड़ी में कोण और गत्ते कागज में कोण देखा, जिसमें हमने समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण को देखा है। आज हम देखेंगे इस पार्ट में, इस वीडियो में वृत्त को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त को। एक सिक्का लो, उसे अपनी कॉपी के पन्ने पर रखो और पेंसिल से उसके चारों ओर घेरा लगा दो। अब सिक्का हटा दो, इस प्रकार से रखना है और पेंसिल से गोला घेरा मारना है। अब सिक्का को हटाने पर हमें एक आकृति प्राप्त होती है, इसे ही क्या कहते हैं? वृत्त या गोला कहते हैं। अब इनमें से कोई दो वस्तु लो और ऐसे ही आकृति बनाओ। चलो अब मैदान में ऐसी ही आकृति अब बड़े मैदान में बनाते हैं। एक कील को बीच में ठोक देते हैं, एक डंडा और एक रस्सी ले लेते हैं। रस्सी को इस तरह बांध देते हैं एक डंडे में और डंडे को जमीन में घिसते हुए चारों तरफ तन करके रस्सी को तन तन रखते हैं और गोल घूमते हैं, जिससे लकड़ी का जमीन पर एक गोलाई बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करते हैं, तो इसे कहते हैं वृत्त कहेंगे। जो और गोला बन जाएगा उसे वृत्त कहते हैं। इस प्रकार से तुम वृत्त बना सकते हो, रस्सी को छोटा बड़ा कर करके अलग अलग आकृति के वृत्त बना सकते हो। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर अपनी कॉपी का पन्ना खोल लो। पन्ने पर प्रकार हमारे पास जो होता है, जिसमें हम शीश फंसा सकते हैं। प्रकार को चित्र की तरह घुमाओ और नुकीले पैर को स्थिर रखकर पेंसिल से घुमाना है। देखिए, जो नुकीला पैर है उसको एक ही जगह पर रखना है और पेंसिल को घुमा देना है। तो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? वृत्त प्राप्त हुआ। प्रकार से वृत्त बनाते समय जहां तुम प्रकार की नोक रखते हो वह वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। जिसको क से प्रदर्शित किया गया है वह केंद्र का बिंदु है। चित्र में बिंदु का वृत्त का केंद्र हो गया। तो हमने क्या सीखा? एक वृत्त बनाना सीखा जिसका केंद्र बीच में होता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी त्रिज्या कहलाता है। अब यहाँ से अगर हम नीचे की ओर प खींचेंगे तो क से लेकर प तक उसका त्रिज्या हो गया, या फिर हम ऊपर खींचते हैं क से लेकर म तक तो यह भी उसका त्रिज्या हो गया, या फिर क से ख तक खींचेंगे तो यह भी उसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो क ख वृत्त की त्रिज्या है, जैसे कि क से ख तक एक त्रिज्या बन गई है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह उसका व्यास कहलाता है। अब कहना यह है कि हम इस गोलाई में आधा अगर कोई भी केंद्र को छूता हुआ, उसके इसको परिधि बोलते हैं, उसमें अगर कोई भी एक रेखा खींचते हैं तो वह उसका त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी रेखा हम खींचते हैं केंद्र से होता हुआ जो उसकी परिधि को दोनों तरफ से छू ले, यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। तो हमने क्या क्या सीखा? एक वृत्त बनाना सीखा, जो गोलाई होता है उसे हम परिधि कहेंगे। ठीक है, उसका बिंदु में केंद्र होता है और अगर उस केंद्र से उसकी परिधि को छू ले एक रेखा तो उसे हम त्रिज्या कहेंगे। और एक ऐसी रेखा, जो बड़ी रेखा जो परिधि को दोनों तरफ से छुए और वह केंद्र से गुजरे, तो उस रेखा को कहेंगे व्यास। तो हमने ये सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, अब बताओ, अभी तुमने कील गाड़कर रस्सी से वृत्त बनाया था, उस वृत्त में केंद्र कहाँ पर है? तो जो कील था वहीं उसका केंद्र हो गया। उस वृत्त में एक त्रिज्या खींचो, तो इस प्रकार से कील से लेकर के यहाँ तक ख तक, अर्थात जो रस्सी है वह उसकी त्रिज्या हो गई, उसे नापो। इसी तरह एक व्यास खींचो। अब उसको उसकी परिधि से इस तरह केंद्र से होते हुए अगर रस्सी खींचें, रेखा खींचें, तो वह उसका व्यास हो जाएगा, उसे भी आप नाप सकते हैं। वृत्त बनाओ। अब आपको वृत्त बनाना है। एक धागे के दोनों सिरों पर एक एक चाक बांध देनी है। एक चाक को बाएं हाथ से श्याम पट पर स्थिर पकड़ो। अब दाहिने हाथ को दूसरे चाक से पूरा रेखा खींचना है।
ध्यान रहे धागा तन तन होना चाहिए। श्याम पट पर कौन सी आकृति बनी, उसके भागों के नाम लिखो। अलग अलग वृत्त के त्रिज्या के वृत्त बनाना सीखो। तो देखिए हमने श्याम पट पर कौन सी आकृति बनाई, तो हमने वृत्त बनाया है। उसके भाग कौन कौन से हैं, तो उसका एक परिधि होता है, उसका एक केंद्र होता है, उसका त्रिज्या होता है और उसका व्यास होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें लिख लिया। अलग अलग त्रिज्या की वृत्त बनाना अर्थात अलग अलग त्रिज्या अलग अलग गोलाई का बनाना है जिसकी त्रिज्या अलग अलग हो। अब ऐसा करो, अपने कंपास से स्केल, प्रकार और पेंसिल निकाल लो। आपको ये तीनों चीज़ें निकाल लेनी है। अब प्रकार में पेंसिल को फिट कर लो। कॉपी रखकर प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को बराबर बराबर, इन दोनों की बराबर कर देना है। इसका नोक और पेंसिल का नोक बराबर में रहे। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब देखिए अगले पेज पर, अब स्केल के सेंटीमीटर, इसको हम नाप करके दूरी को अलग अलग त्रिज्या का बनाएंगे। तो सेंटीमीटर वाले हिस्से में प्रकार के नुकीले सिरे और पेंसिल के नोक में 5 सेंटीमीटर की दूरी रख लेते हैं, 0 और 5 में। ठीक है, आप कॉपी पर इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो यह हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। तो यह उसका केंद्र हो गया, यह 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, यह उसका वृत्त है जिसको हम परिधि भी कहते हैं। ठीक है, तो यह 5 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हमें इसको कम करना है तो हमें स्केल को 4, 3, 2 या 6, 7, 8 अलग अलग, या हम जो नाप रहे हैं या उसकी त्रिज्या है, हम गोला कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास, दिए गए वृत्त के भागों के नाम लिखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं परिधि, वृत्त है, केंद्र और यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर व्यास। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज पर, दिए गए वृत्तों में केंद्र पहचानो। तो जो बिंदु बीचों बीच हो उसे हम केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पर यह केंद्र है, यहाँ पर यह बीचों बीच है तो यह केंद्र है, यहाँ पर यह बीचों बीच है तो यह केंद्र है। इस तरह से आपको बीचों बीच रहे वही केंद्र आपको बताना है। तीसरा, दिए गए वृत्त में व्यास पहचानो। तो व्यास कैसे, जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहेंगे। तो यहाँ पर यह व्यास है, यह व्यास है और यह व्यास है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाओ। तो आपको क्या करना है, स्केल से 7 सेंटीमीटर का आपको अपने प्रकार से नाप लेना है और गोलाई घेर देनी है इस तरह से, और इसको नापेंगे तो यह 7 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का आप बना सकते हैं। घनाभ बनाना, चलिए क्या करना है आपको, ईंट है, चाक के डिब्बे, टूथपेस्ट के डिब्बे, पुस्तक जैसी वस्तुएं घनाभ की आकृति की होती है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर घनाभ की आकृति, जो ईंट है, चाक के डिब्बे, टूथपेस्ट के डिब्बे और पुस्तक, इसमें 6 आयताकार तल होते हैं। एक बॉक्स या टूथपेस्ट का खाली डिब्बा ले लो और उसको काटो और चित्र अनुसार खोलो। खोलने पर जाल प्राप्त होगा। तो हम देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, यह उसको डब्बा है ऊपर का खोखा, और यह टूथपेस्ट का 5 और 6 जहाँ पर उसका द्वार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए यह 6 आयताकार तल इसमें होते हैं। इस डिब्बे को काट कर खोलने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यह तरीका इस प्रकार से है। तो यहाँ पर अगर हम इसको काट करके एक भाग को इस तरह खोल दें तो यह इस तरह से भी खुल सकता है। चलिए पेज पलटते हैं। अगर आपके पास एक टूथपेस्ट का डब्बा है तो आप इसको इस तरह से काट काट करके खोल सकते हैं। अगले पेज में आ गए हैं। अब कोई और तरीका ढूंढो और उसका नेट अपनी कॉपी में बनाओ। तो अपने कॉपी में आपको नेट बना लेना है। आओ अब ड्राइंग शीट लो, उसे चित्र अनुसार काटो। अब इसे मोड़कर डिब्बा बनाओ। क्या इसके सभी तल एक जैसे वर्गाकार हैं? इस प्रकार की 6 वर्ग आकार तल वाली वस्तुएं घन के आकार की होती है, जैसे कि पासा। आपने पासा देखा है? पासा को अगर आप खोलेंगे तो वह इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, घन बनाकर देखो तो इस प्रकार से अगर इसको हम मोड़ेंगे तो यह घन के आकार का बन जाएगा। ठीक है, सही डिब्बों या वस्तुएं घन या घनाभ के आकार की नहीं होती हैं।
सभी डिब्बे जो है घन या घनाभ के आकार की नहीं होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं। तो जो होती हैं आप इसको अगर इसको काटेंगे यहाँ से और इसको मोड़ेंगे तो यह घन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना चल रहा है। तो ये अभ्यास कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए स्टूडेंट्स। ओके, बाय।